है ताकि वो अंदर चला जाए, अंदर आसानी से चला जाए, ठीक है, अंदर आसानी से चला जाए। और जीभ के द्वारा ये टेल दिया जाता है। कहां चला जाता है? फिर ग्रास नली में। ग्रास नली जो है ये, उसमें कर्मानुकुंचन गति होता है। ग्रास नली में कर्मानुकुंचन गति। कर्मानुकुंचन गति कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे? जब देखिए कर्मानुकुंचन गति होगा तो सिकुड़ना और फैलना, मोटा समझ लीजिए, मोटे मोटी, यानी सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ेगा और फैलेगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा, तो इसी क्रिया को हम लोग कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। तो ग्रास नली में कर्मानुकुंचन गति के द्वारा ये कहां टेल दिया जाता है? खाना अमाशय में टेल दिया जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कहां पाचन की क्रिया नहीं होती है, तो याद रखिए ग्रास नली, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। वहां से भोजन कहां आ रहा है? ठीक है, वहां से भोजन कहां आ रहा है? अमाशय में। अमाशय में देखिए 3 पार्ट मैंने आपको बताया, कार्डियक, ये फुंडिक, ठीक है, कार्डियक, फुंडिक, और ये आपका हो गया पाइलोरिक। देखिए ये कुछ ऐसा खुरदुरा टाइप के होता है, कांटेदार इसकी आकृति होती है। यहाँ पे कार्डियक में यहां पर आपको हम बता दें, देखिए कार्डियक हो गया और अमाशय हो गया और पाइलोरिक हो गया, ये 3 प्रकार के। तो यहां पर कार्डियक में आप याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां से निकलता है? कार्डियक से निकला है। ये भोजन को अम्लीय बना देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो भी मान लेते हैं लाइसोजाइम से नहीं मर सका, उसको जैसे ही दम आ रहा है, देखिए यहीं पर है, शुरू में ही है, यहीं पर है, उसको मार देता है। मारो मारो, कौन आ रहा है? उसको मारो, दम दुश्मन है। तो वैसा जो हानिकारक जीवाणु है जो हमें प्रभावित कर सकता है, उसको बर्बाद करने का काम, एकदम उसको हटाने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, ठीक है। जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहां से निकलता है, ठीक है। अब यहां से जठर रस निकलेगा, जिसमें पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब जठर रस हो गए। तो यानी पाइलोरिक, यहां से आपका निकलता है पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। उसके पहले समझिए यहां से फुंडिक, उसके पहले समझिए फुंडिक। ये 3 पार्ट अमाशय का मैंने बताया है। तो फुंडिक, फुंडिक ऐसा आकृति जो होता है, यहां पर दम अगर नहीं रहेगा तो समझिए कि दम हड़ाहे चल जाएगा, दम स्पीड में, यहां खाना से यहां दम चल जाएगा। तो खाना को थोड़ा देर के लिए वो रोकता है। कभी आप मतलब कोई भूखे है, प्यासे है, छठ व्रत लोग करते हैं तो 3-4 दिन तक भूखे रह जाते हैं। भूखे वो इसलिए नहीं रहते हैं, याद करिएगा, यहां पर भगवान ने ऐसा बनाया है कि आप 2-3 दिन तक भूखे रहिएगा तो नहीं मरिएगा। यहां पर खाना स्टोर रहता है, ठीक है, वो खाना फिर स्टोर रहता है, तो समय समय पर वो आपको एनर्जी देते रहता है, निकलता है, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर खाना रुका हुआ रहता है, खाना कुछ रुका हुआ है। आप अगर 2-3 दिन का उपवास कर रहे हैं तो वो खाना आपको काम देगा, ठीक है, इसलिए दम हड़ाहे नहीं जाता है। तो यहां पर ये फुंडिक हो गया, खाना यहां पर स्टोर रहता है थोड़ा, ठीक है। अब पाइलोरिक हो गया, ये वाला पार्ट अमाशय का 3 पार्ट है ना, ये वाला पार्ट पाइलोरिक। यहां से आपको पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम निकलता है। कौन कौन निकलता है बोलिए? पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। देखिए पेप्सिन का काम क्या है? तो ये